टेस्ट पेपर मैडम अभी दे दूँगा। हाय जो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई भाई? ठीक है जी। हाय जो चैप्टर नाम है बच्चों, 1 मिनट शांति। अरे सर आप समझिए नहीं। पेन ये लो सर। सर प्लीज, अब हो गया हो गया। अभी से क्लास के बाद बात करते हैं। बस बच्चों, चैप्टर नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चैप्टर नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है सर। ये यूनिट है, यूनिट के अंदर एडमिशन आता है। ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है। इस यूनिट के अंदर चैप्टर आते हैं 4। सुनना बच्चों ध्यान से, बस अब बातें बंद करो। हाँ जी बच्चों, 1 नंबर थ्योरी का क्वेश्चन, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। लिखो जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन है दूसरा नाम। हाँ जी बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हाय बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को दूसरा नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म अलग है, अगर इसके आगे फॉर्म जुड़ जाए तो अलग मीनिंग हो जाता है। इट मीन्स व्हेन एग्जिस्टिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब व्हेन इट मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट मीन्स एग्जिस्टिंग, when existing partnership agreement comes to an end, अगर आपका existing partnership agreement comes to an end and a new agreement comes into existence and a new agreement comes into existence, it means when existing partnership agreement comes to an end and a new agreement comes into existence, it is called reconstitution of partnership form. It is called reconstitution of partnership form. तो जो जब पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुरू हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब पुराना पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? हरिओम को या तो चेयर ला दे, हरिओम को बोल दो चेयर देते हैं 2। हरिओम जब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं बच्चों। इसके अंदर जो 4 चैप्टर आते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। ये चेनो चैप्टर है, ये चेनो चैप्टर है। हालांकि स्कूल में कुछ स्कूलों को कराना नहीं आता तो कई स्कूल चेंजिंग PSR पहले करा देते हैं, लेकिन मैं बता दूँ ये चारों चैप्टर में मदर चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। बोल दिया हरिओम को। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, और चौथा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। जल्दी से लगा दे भाई चेयर। और उधर नहीं है क्या चेयर? हैं? जल्दी कर, उधर से ले आना भाई। क्या? बस बस उधर रख दी, जल्दी रख। यहाँ से हटा देता ना, जल्दी करो जल्दी। कितने बच्चे हो रहे हैं? 1 2, एक आगे लगा दे जल्दी से। थोड़ी सी भैया पीछे कर लो चेयर, थोड़ी पीछे कर लो चेयर, बिल्कुल चेयर कर लो पीछे, और पीछे कर लो, और पीछे। मैडम आगे लगा लो, तो चौथी रो लगा लो, चौथी रो लगा लो।
आगे लगा लो। जल्दी लगा भाई जल्दी। एक और जल्दी जल्दी। मैडम हाँ जी आगे थोड़ी सी पीछे कर ले भाई, चेयर चेयर पीछे कर ले। हो गया पेपर? कैसे हुआ? क्या हुआ? वो ला रहे हैं वो हैं? आगे कर ले भाई। बंद कर दे इसको, वो स्लाइडिंग बंद कर दियो भाई, स्लाइडिंग। हाय बच्चों बस बैठ जाओ भाई जल्दी से। पीछे कर ले, तू पीछे चला जा, चेयर पीछे ले जाओ। हाय बच्चों शुरू करते हैं। कहाँ ब्लर आ रही है? सही है, उसका इंटरनेट सही नहीं है। हाय बच्चों देखो जी, बस ध्यान सुनो जो लोग अभी आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ हम एक यूनिट शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? एक यूनिट पूरा शुरू कर रहे हैं बच्चों। इस यूनिट का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम डिसोल्यूशन भी बोल सकते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। अगर हम बात करें बच्चों, इट मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया। पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको याद होगा जो पार्टनरशिप डीड फंडामेंटल में की थी ना, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही होता है। क्या होता है? यानी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म और एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, और एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो गई। ओके सर, मेरा अगर इंटरनेट खराब होता तो उसमें वहाँ पे भी गड़बड़ हो रही होती। हाँ जी हाँ जी। अब देखो जी, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर आ जाएगा। सर आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रोफेशन रेशो। मुझे 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टरों को क्या बोलते हैं? इनके अंदर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाता है। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो इन चारों को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन चारों को भी बोलते हैं। तो आ सकता है बच्चों एक क्वेश्चन 1 मार्कर का, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत बार आया भी है बोर्ड में, बहुत बार बोर्ड में आया भी है कि व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप इसका मीनिंग ये लिख दोगे। अगर बच्चों इसके आगे क्या जुड़ जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जुड़ जाए तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, उसका मतलब होता है बिजनेस बंद हो जाना। उसका मतलब क्या होता है? इसमें बिजनेस बंद नहीं होता। जो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें बस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद, बिजनेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बिजनेस कंटिन्यू टू। वो जो एक डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, ये डिसोल्यूशन पार्टनरशिप है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके अंदर बिजनेस बंद हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्स टू एन। समझ आ गया बच्चों? नोट हो गया सबका? चलो जी, सबका नोट हो गया। हाँ, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो इन सबका मदर चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, जिसको एडमिशन ऑफ पार्टनर आ गया ना, ये चारों चैप्टर बहुत आसान है। मतलब उसको तो लगेगा क्या है, हम तो वही चीज़ कर रहे हैं बार बार। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। हाँ, जिनके स्कूलों में चेंज इन PSR आ रहा है, मैंने कल चेंज इन PSR भी शुरू करा दिया, कई बच्चे आए नहीं। ठीक है, मैंने चेंज इन PSR जिनके यूटी में आ रहा है उनको अलग से करा रहा हूँ संडे संडे। ठीक है, आधा चैप्टर ख़त्म भी करा दिया मैंने उनका। शुरू करें अब। एडमिशन ऑफ पार्टनर हेडिंग दे देना, इसको लिखने के बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर हेडिंग दे देना। ये इंट्रोडक्शन देनी जरूरी थी यूनिट की। क्यों देनी जरूरी थी भाई? क्योंकि 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है, ये कई बार आया हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग बता दो। ठीक है, कई टीचर थ्योरी नहीं कराते, लेकिन मेरे को पता है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे 1 मार्कर की थ्योरी आती है। ठीक है, एक नंबर बोर्ड में गिनती है, CUT में गिनती है। मैं छोटा कर रहा हूँ भाई, तेरे को हमने वो पहली फ्रंट सीट दिया इसलिए।
है जो चैप्टर नाम है, जी हाँ, चैप्टर नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। बच्चों मिनिमम ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। कितने नंबर का? 12। लेकिन आगे के जो चैप्टर है ना, मतलब टोटल पार्टनरशिप 36 नंबर की लगा लो, रिजोल्यूशन 5 से 6 नंबर का लगा लो, 30 फंडामेंटल 6 से 8 नंबर का। यानी कि आगे के जो रिटायरमेंट, डेथ, जो चेंज इन PSR है ना, ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको एडमिशन आया तभी आपको ये 3 चैप्टर आएंगे, अगर ये नहीं आया तो आगे के चैप्टर भी। हाँ देखो, जो इसके अंदर ना जब कोई नया पार्टनर आता है, जब पहले की 3 क्लासें जो मैथ्स हैं, पहले की 3 क्लासें क्या है? हाँ, जब नया पार्टनर आता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या चेंज हो जाती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो स्टेप 1, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा आपको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। क्या कैलकुलेट करनी होती है? जब भी कोई नया पार्टनर हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ता है तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाती है? तो हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालनी है? एंड जब बच्चों को नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो पुराने पार्टनर को उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ती है कि किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टेप 1, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा हमें क्या कैलकुलेट करनी है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ना टोटल केसेस हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टोटल 6 केसेस है। उसके बाद रीमिक्स केसेस शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे? मैं टोटल 5-6 केसेस हैं। 6 केसेस के बाद जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्लासेस मैथ्स हैं, समझ लो, प्योर मैथ्स जो तुमने मैथ्स में किया होगा, बिल्कुल वही चीज़ है। और उसके बाद 3 क्लासों के बाद अकाउंट शुरू होगा। इससे पहले तो हमें क्या करना है? 3 क्लासेस मैथ्स ही करना है। क्या करना है? निकालो, स्पाइरल निकालो, पेज नंबर पेज नंबर 29 क्वेश्चन 1। पेज नंबर 29 क्वेश्चन 1। भाई शेयर कर लेना, मैं आपने थोड़ी देर के लिए अपने स्पाइरल्स को दे दो, आप इसका शेयर कर लेना, वापस कर जाइए भाई ने। ठीक है, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 29 है जी, क्वेश्चन 1 है। पेज नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इस केस का नाम ऊपर लिखा हुआ है। पेज नंबर 29 सबका 29 है, कोई और है? 30 कहीं होगा, 30 भी है भाई। या तो पेज नंबर 29 पे होगा या 30 पे होगा। क्वेश्चन 1 है। केस का नाम पढ़ो बच्चों। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो नाम है बच्चों केस का नाम, बुक, ये बुकिश लैंग्वेज है। क्या है? बुक में ये लिखा हुआ है, TS ग्रेवाल में लिखा हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं इस केस का नाम मैं अपनी तरफ से आपको पहचान दूंगा। ये तो बुक की लैंग्वेज है, मैं अपनी तरफ से पहचान दूंगा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन 1 पढ़ो। A और B पार्टनर्स हैं बच्चों। A और B पार्टनर है, रेशियो 5:3। क्या रेशियो है? जी हाँ बच्चों, एक नया पार्टनर है C, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ इनके साथ। C कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। A और B पार्टनर, रेशियो 5:3। जी हाँ, C एक नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/4। बच्चों यही पहचान है, यही पहचान है। ये दे रखी है आपको ओल्ड रेशो, ये दे रखी है ओल्ड रेशो, ये दे रखा है न्यू पार्टनर का शेयर, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ। आगे आने वाले केसेस में ना बताएगा किसने किसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, किसने नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। लेकिन इस केस की क्या पहचान है? ओल्ड रेशो दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, और नए पार्टनर का बस। और आपको क्या निकालना होगा? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। क्या निकालना होगा? आओ जी देखें कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। लेट द टोटल शेयर इज 1। लेट द टोटल शेयर इज, हमने ले लिया कि टोटल तीनों पार्टनर को शेयर मिला के कितना होगा? 1। यही होगा ना, तीनों पार्टनर को शेयर मिला के क्या हो गया? C कितने शेयर के लिए आ रहा है? C कितने शेयर के लिए आ रहा है? रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 1 में से 1/4 गए, रिमेनिंग रह गया 3/4। कितना रह गया? ओके, लेट द टोटल शेयर इज 1। C का शेयर कितना बेटा? 1/4। रिमेनिंग कितना रह गया? ओके,
बच्चों अब जो रिमेनिंग रह गया 3/4 उसे कौन बांट लेगा? ए और बी बांटेंगे बस। सर टोटल शेयर में थे 1 था, सी को शेयर दे दिया 1/4, सी को शेयर दे दिया, रिमेनिंग कितना रह गया? इस 3/4 को बाकी जो बच्चे पार्टनर वो बांट लेंगे। 3/4 को बांट लेंगे पार्टनर्स किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो बाकी जो पार्ट रेशो बच गया, बाकी बच गया 3/4, ये बांट लेंगे ए और बी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो क्या है? 5/3, 5/8, 3/8। ठीक है जो, तो ये आ जाएगा 15/32 और ये आ जाएगा 9/32 और सी का शेयर कितना है? 1/4। बच्चों देखो रेशो बनाने के लिए ना, रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या करूं? इसको 32 इधर है, 32 इधर है। हाँ जी प्रियांशु जी एक मिनट, नॉन मैथ्स वालों से पूछना दो भाई। ये 32 है, 32 है, क्या करूं? 32 बनाने के लिए क्या करूं? 4 को मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड। 8 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, हाँ तो ये हो जाएगा 8/32। ठीक है बच्चों, रेशो बनाने के लिए, रेशो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे डिनोमिनेटर 32 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड। तो जो रेशो क्या हो गई? ए बी सी की न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या हो गई? 15, 9, 8 क्या हो गई? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी 1 नंबर के बोर्ड में आते हैं और सीयूटी में भर भर के आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के लिए 1 नंबर सीयूटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया एडमिशन उनको वहाँ सीयूटी में क्या करना है? एमसीक्यू ही पूछते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में भी आते हैं। बोर्ड में ना 8 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बोर्ड में आएगा तो सही है वाला पार्ट, लेकिन कहाँ आएगा? 8 नंबर के क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन सीयूटी में सब कुछ तो पूछ नहीं सकते, तो अलग से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर के क्वेश्चन पार्ट होगा ये। क्या होगा? 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है। कहाँ से आना है? एडमिशन से। कहाँ से आना है? तो ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी इसी चैप्टर से आना है। एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन, सिर्फ एडमिशन और पार्टनर से आता है सर। हमें भी समझ आ गया, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गया चैप्टर ये। क्लियर है बच्चों? ये पहले 2 आते थे, अब 1 आने लग गया। देखो जो ऑब्वियसली नया पार्टनर जी आए हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको होगा? ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती है। मुझे पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 है। क्या है? आपको भी आंसर सीधा लिख देना है पेपर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 है। क्या लिख देना? लेकिन कुछ बच्चे वो मन में कह रहे हैं ऐसे कैसे आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे आएगा आंसर 5:3। पेपर में कैलकुलेट करना मत, रहने देना, पेपर में सीधा लिख देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 5:3। आप बोलोगे सर कैसे आया? अगर हमें मान लो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी होती, क्वेश्चन में क्या दे रखी होती? हाँ, और न्यू रेशियो दे रखी होती। मान लो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3 और न्यू रेशियो दे रखी है 15, 9, 8। क्या दे रखी है? ये न्यू रेशियो है। हमें क्वेश्चन में कहा हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, क्या निकालो? तो कैसे निकालते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज। ठीक है बच्चों, तो देखना आंसर 5:3 आएगा। करो, ए का ओल्ड शेयर कितना है? 5/8, न्यू शेयर कितना है? 15/32। ऐसे बी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8 माइनस 9/32। फाइव बाय 32 और 3/32। आप देख सकते हो बच्चों आंसर क्या आ रहा है? आप देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है? 5:3 आ रहा है। क्या आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था आंसर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आने वाली है? 5:3। क्या आने वाली है? पहले केस में, फर्स्ट केस में होता है सर ये सिर्फ कि ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। ये बच्चों पहचानना केस बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है कब नहीं निकालनी। तो पहला केस ये है, अगर आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है और सी का शेयर दे रखा है तो समझ जाना है केस 1 है, और केस 1 में ओल्ड रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। ओल्ड रेशियो क्या होती है? तो याद रखिए बच्चों, ओल्ड रेशियो ही। हाँ, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये मैंने कैलकुलेट करके चेक करके दिखाया, वेरीफाई करके दिखाया कि फर्स्ट केस में क्या होने वाला है? ओल्ड रेशियो ही क्या होने वाली है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होने वाली है। तो आप निकालना मत, तो आप निकालना फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या होगी?
ओके, एक बार दोबारा कर दूं कि सबको समझ आ गया? आ गया सबको समझ? सेकंड क्वेश्चन भी यही है, 3 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने किया, दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, तीसरा तुमसे करवाता हूँ, ठीक है? आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, थर्ड आपसे करवाऊंगा बच्चों अभी बच्चों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ना घर जाके ना मैं 3 चैप्टर कहता हूँ, घर जाके प्रैक्टिस कर लो। कौन कौन से? एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक वो है आपका एडमिशन, इश्यू शेयर और कैश फ्लो। ये 3 चैप्टर घर में प्रैक्टिस करने वाले हैं साथ साथ। अगर ये 3 चैप्टर आ गए आगे के लिए प्रैक्टिस के लिए, जितना यहाँ पे कर लूँगा प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट, लेकिन 3 चैप्टर घर में जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर नहीं करोगे तो बेस वीक रह जाएगा, 95 नहीं आ सकते। इन 3 चैप्टरों के लिए 95 प्लस लाने के लिए ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। कर दूँ भाई रेस? हो गया सबका नोट? आगे लो जी, सेकंड क्वेश्चन देखो जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम है, एक्स और वाई पार्टनर, एक्स और वाई रेशो क्या है? जी हाँ बच्चों, जेड भाई आ रहे हैं नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। जेड आ रहा है नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रेटाइजिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड, देखो जो सेम पहचान मैंने बताया, केस की पहचान क्या है? ये ओल्ड रेशियो दे रखी है, ये ओल्ड रेशियो दे रखी है, और ये क्या दे रखा है हमें? जेड का शेयर दे रखा है। ये क्या दे रखा है? जेड का, बस यही पहचान है। जहां पे आपको ओल्ड रेशियो दे रखी हो और न्यू पार्टनर शेयर दे रखा हो, बस यही पहचान है कि ये केस नंबर 1 है। ठीक है सर? ना किसी का सेक्रीफाइस दे रखा होगा, ना किसी का गेन दे रखा होगा। कैसे करना है बच्चों? लेट द टोटल शेयर इज 1, लेट द टोटल शेयर इज, जी हाँ, लेट द टोटल शेयर इज 1। जेड का शेयर कितना है बच्चों? जेड का शेयर है 1/5, रिमेनिंग कितना आया? 4/5। लेट द टोटल शेयर इज 1, जी का नया शेयर है 1/5, रिमेनिंग कितना रह गया? 4/5। हाँ जी बच्चों, अब क्या करना है? ये जो बच गया शेयर, ये किस रेशो में बांट दोगे? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? जो 4/5 रिमेनिंग शेयर बच गया उसे आप बांट दो एक्स और वाई में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो ये कितना आ गया जो 12/25, 12/25, और ये आ गया 8/25, और जी का शेयर कितना है? 1/5। हमें रेशियो कॉमन बनाने के लिए 25 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5/25। रेशियो क्या हो गया जो एक्स वाई जेड की न्यू रेशियो? जी हाँ, न्यू रेशियो हो गई 12:8:5, 12:8:5। बच्चों क्या चेक करके दिखाऊं कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 है? हाँ, तो याद रखना बच्चों, भूलना मत कि जब फर्स्ट केस होता है वहाँ ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है, फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबको समझ आ गया? कोई ऐसा इसे डाउट हो? अगला क्वेश्चन खुद करो, थर्ड क्वेश्चन खुद करो। हाँ जी थर्ड सर, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है सर अगले पेज पे, अगले पेज पे थर्ड क्वेश्चन है, अगले पेज पे थर्ड क्वेश्चन है सर। कहीं का गायब है क्या पेज? फोटो दियो भाई, खींचो। कौन से पेज पे है? एक पेज मिसिंग है, फोटो खींच के डाल दियो भाई जरा। कहीं की स्पाइरल में एक पेज मिसिंग है, फोटो खींच के डाल दे भाई, मेरे को भेज दे, मैं डाल देता हूँ। आपके में है थर्ड? है? नहीं है? आज फोन पे ना हेलो लिख कर भेजो, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ आपको। क्या क्या है? प्रिंट मतलब? अब मेरे को पता नहीं था ये गायब है, तो मैं भेज देता हूँ। आधा हेलो लिख के भेज दो सर, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं फोटो। भैया अगली क्लास में जिनका मिसिंग है अगली क्लास में दे दूंगा। क्या मैडम? अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाल दिया ग्रुप पे। मेरा नंबर है ना भाई? मेरा नंबर 9810999362 है, 9810999362 है, 9810999362।
पहले पेज की फ़ोटो खींच के भेज दियो भाई, पहले पेज की फ़ोटो खींच के भेज दियो। हाँ हाँ जी मैडम। कौन सा नंबर है भाई? अभी हेलो आई तो थी, कौन सा नंबर से आई थी? भेज दिया मैंने, भेज दिया। मैं पहले पेज की फ़ोटो भेज रहा हूँ तेरे को, ठीक है? पहले पेज की भेज रहा हूँ, देखते हैं सर। आओ जी, देखो जी, हो गया। डिवाइड करेंगे। हाँ जो देख लो, जिनसे नहीं हुआ वो देख ले। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर, रेशियो है 6:5:3। हाँ जो रेशियो है 6:5:3, वो जो ए नया पार्टनर आ रहा है 1:8 शेयर के लिए, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो? कैसे नहीं हो जो इधर देखिएगा, लेटर टोटल शेयर इज 1, लेटर टोटल शेयर इज ए कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1:8 के लिए ए आ रहा है, 1:8 के लिए। रिमेनिंग रह गया जो 7/8, रिमेनिंग रह गया, तो लेटर टोटल शेयर इज 1, ए आ रहा है 1:8 शेयर के लिए, रिमेनिंग रह गया 7/8। ये जो 7/8 रह गया उसे बांट देंगे एक्स वाई जेड में, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 6:5:3, 6/14, 5/14, 3/14। तो जो लेटर टोटल शेयर 1, ए का शेयर है 1/8, रिमेनिंग रह गया 7/8। इस 7/8 को बांट दो भाई ओल्ड रेशो में, किस रेशो में? तो ये आ गया 42/112, 35/112, 21/112। और नया पार्टनर कौन आया? वो जो ए 1/8, तो 112 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई, 14 से डिवाइड, ठीक है। जो लेटर टोटल शेयर 1, ए का शेयर है 1/8, रिमेनिंग रह गया 7/8। इस 7/8 को बांट दिया ओल्ड रेशो में। अब जो छोटा भी करना होता है हमें स्मॉल में करना होता है, स्मॉल कर दीजिए 7 से हटा के 42, एक मिनट, 42, 35, 21, 14, स्मॉल कर दीजिए। 7 से कर दूं, 7 6 42, 7 5 35, 7 3 7 2। ये क्या आ गई? जो न्यू रेशो आ गई, क्या आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो एक्स वाई जेड की 6:5:3 क्या होगी? बच्चों फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही, फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ओके याद रखना। हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ये न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो है 42, 35, 21, 14। इसको स्मॉल, हाँ इससे नहीं आई। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो सेकंड रेशियो होती है। अगर कहे तो कैलकुलेट करके दिखा दूँ। ये न्यू रेशियो समझ आ गई 6:3:2। एक दूसरा तरीका से ओल्ड माइनस न्यू कर दे अगर तो लंबा तरीका लगाना चाहता है तो, लेकिन टाइम वेस्टेज है। पेपर में डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखनी है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो तरीका कब लगाना होता है? जब आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखी हो और फिर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। ओके हाँ जी बच्चों समझ आ गया? आओ जी केस 2 पे आ जाओ। क्या हो गया? क्या हुआ? चले भाई केस 2 पे। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या?